जौनपुर में बुजुर्ग महिला की जमकर की गई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दबंग वीडियो में पिटाई करते दिख रहे हैं। मिर्जापुर में एक टीचर की बेरहमी आई सामने। सद्भावना शिक्षण संस्थान के प्रबंधक ने मासूम बच्चे को छत से लटकाया। फोटो हुआ वायरल, अभिभावकों में नाराजगी। प्रयागराज के कौशाम्बी बॉर्डर पर कार ने 6 लोगों को रौंदा। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, 3 घायलों की हालत नाजुक। अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे सभी लोग। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के पाल मार्केट की घटना। कुशीनगर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा भाजपा लोगों को हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद ही पढ़ाती है। कहा आज हिंदू खतरे में नहीं, भाजपा की कुर्सी खतरे में है। विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने दिया कांग्रेस को झटका। सपा में शामिल हुए पूर्व सांसद हरेंद्र। पंकज मलिक ने भी सपा ज्वाइन की। अखिलेश यादव ने दोनों को दिलाई सदस्यता। शुक्रवार को मेरठ पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में बड़े परिवर्तन की बात कही। शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि प्रसपा के सहयोग के बिना कोई भी पार्टी प्रदेश में नहीं बना पाएगी सरकार। बिजनौर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सभा को किया संबोधित। हजारों की भीड़ देख जयंत चौधरी भी दिखे हैरान। आशीर्वाद पदयात्रा को लेकर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी चांदपुर पहुंचे। हिंदू इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। ललितपुर के बाद दतिया पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। मां पीताम्बरा से लिया 2022 के चुनाव के लिए जीत का आशीर्वाद। विधि विधान से की पूजा अर्चना। चुनाव से पहले अपना किला मजबूत करने में जुटी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में कई दलों ने थामा सपा का दामन। कांग्रेस से प्रवक्ता अब्बास हैदर और पंकज मलिक अखिलेश की पार्टी में हुए शामिल। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने कहा अगर किसानों के साथ हुई क्रूरता या भ्रष्टाचार हुआ तो मैं सरकार से नहीं करूंगा बात, सीधे कोर्ट जाकर जिम्मेदार को कराऊंगा गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का साफ तौर पर कहना है कि 2022 में बीजेपी एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा विपक्ष के दावों में कोई दम नहीं है। बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में सरकार के कई मंत्री भी हुए शामिल। मंत्रियों का दावा 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी भाजपा। कुछ मंत्रियों ने कहा कि पार्टी के सिपाही हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं भी देगी तो भी संगठन के लिए करते रहेंगे काम। विपक्ष के दावों पर उठाए सवाल। 31 अक्टूबर को आगरा पहुंचेगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। लगभग 30 स्थानों पर जगह जगह किया जाएगा स्वागत। प्रदेश की जनता से किए कांग्रेस के 8 वादों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, प्रमोद कृष्णन भी होंगे शामिल। गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और बसपा के कद्दावर नेता इंद्रवीर सिंह भाटी राष्ट्रीय लोकदल में होंगे शामिल। इंद्रवीर सिंह भाटी ने कहा बसपा में अब वो दम नहीं रह गया जो पहले था, क्योंकि बहन जी अब सिर्फ चुनाव के समय ही निकलती है। लखनऊ से गृह मंत्री अमित शाह का विरोधियों पर प्रहार। बोले राम मंदिर निर्माण के लिए अखिलेश यादव ने नहीं दिया 5000 का भी दान। अखिलेश का पलटवार, हम इससे भी अच्छा मंदिर बनवाएंगे। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत। मेरा परिवार भाजपा परिवार के नाम से है अभियान। भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बोले अमित शाह, मैंने 2014, 2017, 2019 के हर चुनाव में देखा है, सदस्यता से काम शुरू करते हैं। अब 2022 में फिर आए हैं, सदस्यता अभियान फिर से शुरू हो रहा है। अमित शाह ने कहा सरकारें परिवारों के लिए नहीं होती हैं, बल्कि सरकारें सूबे के सबसे गरीब लोगों के लिए होती है। बोले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिद्ध किया कि सरकारें परिवार के लिए नहीं बनती, गरीब कल्याण के लिए बनती हैं। विपक्ष पर अमित शाह ने साधा निशाना। कहा अखिलेश 5 साल में कितनी बार आप विदेश गए इसका हिसाब दे दीजिए। कोरोना में आपने क्या किया इसका भी हिसाब दे दीजिए। भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अमित शाह का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सीएम ने कहा अवध प्रांत हमारे लिए बहुत अहम है।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा भाजपा सरकार जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है, उसे देखकर तो ये लगता है कि वो जनता को 35 का पहाड़ा सिखा रही है। ललितपुर में मृतक किसानों के परिजनों से मिली प्रियंका वाड्रा। पीड़ित किसान परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की। 2 किसानों ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। परिजनों ने खाद नहीं मिल पाने के चलते परेशान रहने की कही बात। किसान आंदोलन के 11 महीने के बाद गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग। ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खुला रास्ता। हाईवे रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी। बैरिकेडिंग हटाने को लेकर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। बोले पुलिस वाले दीवार हटा रहे हैं, रास्ते खुलेंगे, हम भी अपनी फसल बेचने संसद पर जाएंगे। राकेश टिकैत बोले हम पिछले 11 महीने से आंदोलन पर बैठे, हमें दिल्ली जाना था लेकिन हमें दिल्ली जाने नहीं दिया गया। राकेश टिकैत ने कहा हमारे ट्रैक्टर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचेंगे पीएम मोदी। बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद शंकराचार्य समाधि का करेंगे उद्घाटन। केदारनाथ में चल रहे कई निर्माण कार्यों का भी करेंगे निरीक्षण। कल उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। शाह के दौरे से पहले दून में चला बैठकों का दौर। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय विजय बहुगुणा देहरादून में मौजूद। बारिश और बाढ़ की मार से परेशान किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। 44 जिलों के 5 लाख किसानों के लिए सरकार ने जारी की 160 करोड़ की सहायता राशि। अफसरों को जल्द से जल्द किसानों तक राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। हरीश रावत ने सरकार को दी चेतावनी। किसानों की मांग को लेकर मौन व्रत रखेंगे हरदा। हरीश रावत ने कहा आपदा से चौपट हुई फसलों का अब तक नहीं मिला मुआवजा। आगे की खेती के लिए खाद नहीं मिलने से बड़ी किसानों की परेशानी। गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न करने समेत कई मांगों को लेकर रखेंगे मौन व्रत। हरीश रावत ने किया ट्वीट, लिखा हरिद्वार से होगी आंदोलन की शुरुआत। गोंडा में स्प्रिट से भरे टैंकर में लगी भीषण आग लगने के बाद धू धू कर चला टैंकर। टैंकर ड्राइवर ने किसी तरह बचाई अपनी जान। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर अर्टिगा गाड़ी में लगी भीषण आग। पिता पुत्र ने कार से कूदकर बचाई जान। आग ने लिया विकराल रूप। धू धू कर जल उठी कार। गाजियाबाद तहसील से पलवल जा रहे थे कार सवार। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के दादरी थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर नगर के थाना सचेड़ी में चकरपुर मंडी में भीषण आग। टीन शेड स्थित नंबर 2 की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों रुपए का माल जलकर खाक। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। दमकल को भी बुलाया गया। ग्रेटर नोएडा में हार्डवेयर प्लाईवुड के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल। दमकल दस्ते की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 14,348 नए केस। 24 घंटे में 13,198 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे। कोरोना से देश भर में पिछले 24 घंटे में 805 लोगों की मौत। एक्टिव केसों की संख्या 1,61,000 के पार पहुंची। राजधानी लखनऊ में डरा रहा डेंगू का डंक। पिछले 24 घंटे में सामने आए 26 नए मरीज। मरीजों को निजी और सरकारी अस्पतालों में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप जारी। डेंगू के 22 नए मरीज मिले। 10 मरीज अस्पताल में भर्ती। अक्टूबर में डेंगू के 593 मरीज मिल चुके हैं। हरदोई में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने की थी अपने पति की हत्या। करवा चौथ की रात वारदात को दिया था अंजाम। मृतक की पत्नी ने अपने जेठ समेत 3 लोगों को किया था नामजद। मृतक की पत्नी, उसका प्रेमी गिरफ्तार। आरोपी की बहन और मृतक के हो गए थे अवैध संबंध। बदला लेने के लिए मृतक की पत्नी से आरोपी ने बनाए थे अवैध संबंध। आरोपियों से पिस्टल और चाकू भी किया बरामद। उन्नाव में आम के बाग से मासूम का शव हुआ बरामद। एक दिन पहले ही गायब हुआ था मासूम। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। 4 थानों की पुलिस फोर्स के साथ सीओ ने मौके पर पहुंचकर किया मुआयना। कोटद्वार नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। 2 महीने से नहीं मिला कर्मचारियों को वेतन। नगर निगम में पक्का करने के नाम पर 5,500 की घूस देने का ठेकेदार पर लगाया आरोप। कहा नौकरी से भी निकाला, नहीं दिया वेतन।
सीएम धामी के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश के बाद निर्माण कार्यों को लेकर एक्शन में अधिकारी खटीमा पहुंचकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता ने की बैठक। 250 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। दीपावली तक खटीमा की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। चुनाव से पहले काशीपुर को जिला बनाए जाने की फिर उठी मांग। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नगर निगम दफ्तर पर किया प्रदर्शन। कहा, केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की है सरकार, फिर भी काशीपुर समेत 7 जिलों की मांग पूरी नहीं होना, जनता के साथ छलावा। शुक्रवार को जोशीमठ पहुंची छड़ यात्रा। ज्योतेश्वर महादेव और जगत गुरु शंकराचार्य मठ सहित भगवान नरसिंह के साधुओं ने किए दर्शन। 3 साल से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर साल विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाती है यात्रा। 1.5 महीने में 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे केदारनाथ। यात्रियों की आवाजाही होने से स्थानीय बेरोजगारों को मिला रोजगार। कोरोना महामारी की वजह से 4 महीने तक रुकी रही केदारनाथ की यात्रा। 6 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे कपाट। बरेली में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का समर्थन करने पर कार्रवाई। 2 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा। 2 में से 1 जेल का बंदी रक्षक। बरेली में 4 अवैध कॉलोनियों पर हुआ बीडीए के प्रवर्तन 3 का एक्शन। 4 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बिल्डरों में मचा हड़कंप। यूपी के हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत वितरित किए गए स्मार्टफोन। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की कही बात। ग्रामीण स्तर पर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में गोवा में टीएमसी में शामिल हो गए। गोवा में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। टीएमसी ने ट्वीट किया, हम साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि हर भारतीय लोकतंत्र का वो दिन देखे जिसका हम 2014 से इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार 29 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। 127 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के बाद 895 अंकों तक आई गिरावट। कारोबार के अंत में 677 अंकों की गिरावट के साथ 59,306 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 185 पॉइंट्स टूटकर 17,671 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। 29% टूट गया आईआरसीटीसी का शेयर। धनतेरस से पहले बड़ी खुशखबरी, सोना हुआ सस्ता। शुक्रवार को सोना 271 रुपए की गिरावट के साथ 46,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गुरुवार को 47,158 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ था बंद। वहीं चांदी भी 687 रुपए की गिरावट के साथ 63,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़े। डीजल के दाम में 35 से 37 पैसे तो पेट्रोल डीजल के दामों में 24 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 108.64 रुपए जबकि डीजल का दाम 97.37 रुपए प्रति लीटर है। कोई शहरी बाबू सॉन्ग पर रश्मि देसाई ने दिखाए बोल्ड मूव्स। बार बार देखा जा रहा वीडियो। वायरल हो रही वीडियो में रश्मि देसाई के किलर मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए रश्मि ने कैप्शन में लिखा है, मेरी तरह का आसान सा ट्रेंड। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत वाले आदेश में लिखा है कि उन्हें 1 लाख का मुचलका देना होगा। इसमें लिखा है कि वो आरोपों से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, सह आरोपियों से संपर्क की कोशिश नहीं करेंगे और तुरंत विशेष अदालत में पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसके अलावा उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी ऑफिस में पेश होना होगा। आर्यन को बेल मिलने के बाद फूट फूट कर रोई गौरी खान। एसआरके को अक्षय कुमार और सलमान ने भी किया फोन। आर्यन खान को जमानत मिलने की खबर आने के बाद शाहरुख खान की तस्वीरें वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में शाहरुख अपनी लीगल टीम और मैनेजर पूजा डडलानी के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर कई सेलेब्स ने शाहरुख और आर्यन को लेकर ट्वीट किया है। भाई आर्यन खान को बेल मिलते ही सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की। सुहाना का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर जो फोटो शेयर की है वो उनके बचपन की है, जिसमें उनके पिता शाहरुख खान, आर्यन और वो खुद खेलते दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड के माचो हीरो जॉन अब्राहम ने अपनी आने वाली फिल्म एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग पूरी कर ली है। साल 2014 में आई फिल्म एक विलन में सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख ने मुख्य भूमिका निभाई थी। एक विलन के सीक्वल एक विलन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया जैसे कलाकार नजर आएंगे।